हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी संघ इकाइनोडर्मेटा यानी फाइनम इकाइनोडर्मेटा के बारे में, इसका अर्थ बताऊंगी, इसके सामान्य लक्षण, इसका वर्गीकरण और इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी। तो ये हमारा बीएससी 5th सेमेस्टर का जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5th। इसे मैंने मोलस्का संघ भी पढ़ा हुआ है और पाइला। मोलस्का संघ के जंतु कौन सा है? पाइला। तो ये दोनों आपके सिलेबस में है, वो मैंने पढ़ा दिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, जिसमें भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें पढ़ लेते हैं हम इकाइनोडर्मेटा। तो इसमें कौन सा जंतु है आपका? पेंटासिरोस। तो पेंटासिरोस के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसमें हम सिर्फ इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका अर्थ देख लेते हैं, इकाइनोडर्मेटा का अर्थ क्या होता है। तो जो हमारा इकाइनोडर्मेटा शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इकाइनोस और डर्मा। ठीक है, तो इकाइनोस का क्या मतलब है इंग्लिश में? स्पाइनी। और डर्मा का मतलब स्किन। स्पाइनी का मतलब होता है कांटेदार और स्किन का मतलब आपको पता ही है, त्वचा होती है। ठीक है, कांटेदार त्वचा। तो इकाइनोडर्मेटा का पूरा अर्थ क्या बना? इकाइनोडर्मेटा का अर्थ हुआ कांटेदार त्वचा वाले जंतु। ठीक है, तो इसमें कौन से जंतु आएंगे? जिसके शरीर पर, त्वचा पर कांटेदार कांटे पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे जंतु इसमें पाए जाते हैं। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के सभी जंतुओं की त्वचा कांटेदार होती है। ठीक है, तो सामान्य लक्षण देख लेते हैं इसके, जनरल कैरेक्टर्स। तो पहला पॉइंट है इसमें, इस संघ के सभी जंतु समुद्री जल यानी मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो इस संघ के कौन जंतु हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड है इसमें, इनका शरीर बहुकोशिकीय व त्रिस्तरीय होता है। तो बहुकोशिकीय का मतलब आपको बताइए, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। और त्रिस्तरीय का मतलब होता है जिसमें 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। लार्वा अवस्था में सममिति द्विपार्श्व होती है यानी बायलेटरल होती है। तो इसमें जो लार्वा होती है, अगर उसे बीच से काटा जाए तो कैसे होता है? दोनों साइड एक जैसी संरचना हमें मिलेगी, तो इसे कहते हैं हम द्विपार्श्व सममित। तो परंतु कायांतरण के बाद यह पंचतयी अरीय सममिति यानी पेंटाम्यूरस रेडियल सिमेट्रिक में बदल जाती है। तो कायांतरण के बाद कैसे हो जाती है? पंचतयी अरीय सममिति हो जाती है। ठीक है, यानी 5 भागों में बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है इसमें, त्वचा कंटकीय यानी स्पाइनी होती है। इसकी त्वचा आपको पता ही चल गई, कंटकीय यानी कांटेदार होती है, जिसमें कैल्शियमी कंटक पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम के कंटक पाए जाते हैं, यानी कैल्शियम से बने हुए इसमें कांटे पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इनमें स्पष्ट शीर्ष नहीं पाया जाता, यानी इसमें जो सिर है वो स्पष्ट नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, इनका शरीर विभिन्न आकृतियों का होता है। तो इनका शरीर कैसा होता है? विभिन्न आकृतियों का होता है, जैसे तारे नुमा होता है, बेलनाकार होता है और फूल नुमा होता है। शरीर पर मुख्य यानी जो ओरल होता है तथा अपमुख्य दोनों सतह होती है, यानी मुख्य और अपमुख्य दोनों सतह होती है, यानी ओरल भी होते हैं, एबोरल भी होती है। सिक्स्थ है इसमें, चलन नाल पादों यानी ट्यूब फीट द्वारा होता है। तो चलन किसके द्वारा होता है? यहाँ पे नाल पादों द्वारा होता है। सेवंथ पॉइंट है इसमें, विशिष्ट प्रकार का जल परिवहन तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम अर्थात एम्बुलेक्रल तंत्र पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि एम्बुलेक्रल तंत्र किस में पाया जाता है तो आप बताओगे संघ इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। 8th है इसमें, श्वसन बर्सी यानी बर्सी डर्मल बैंकराई यानी डर्मल बैंकराई या पेपोली द्वारा होता है। 9th है इसमें, वास्तविक एंटरोसिरोल देहुआ पाई जाती है, यानी इसमें वास्तविक एंटरोसील देहुआ पाई जाती है। देहुआ, ठीक है, देहुआ आपको पता होगा, इसके शरीर में गुहा होती है, यानी जगह खाली होती है, उसे कहते हैं देह गुहा। इसी से 3 विशिष्ट तंत्र बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 10th पॉइंट, उत्सर्जन अंगों का अभाव यानी इसमें उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते। वह तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग कम विकसित होते हैं। तो इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है और इसका नर्वस अंग यानी इसके संवेदी अंग वे कम विकसित होते हैं लेकिन कम विकसित होते हैं। 11th पॉइंट है इसमें, हीमल तंत्र पाया जाता है। 12th है इसमें, पाचन बाह्य कोशिकीय एक्स्ट्रा सेलुलर प्रकार का होता है। तो पाचन कैसे होता है? बाह्य कोशिकीय होते हैं, यानी जो बाहर होता है, शरीर को जो कोशिकाएं होती हैं उनके बाहर होता है। 13 है इसमें, ये जंतु एकलिंगी व निषेचन बाह्य होता है। तो ये जंतु कैसे होते हैं? एकलिंगी का मतलब मैंने बहुत बार बताया हुआ है आपको, एक जंतु में एक ही लिंग पाया जाएगा, यानी नर अलग मादा अलग। और निषेचन कैसे होता है? बाह्य होता है, यानी शरीर के बाहर होता है। 14th है इसमें, पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता। तो पुनरुद्भवन क्या होता है? जैसे हमने किसी को जंतु को कई भागों में तोड़ दिया यानी काट दिया, तो वो हर एक भाग एक नए जंतु में परिवर्तित हो जाएगा, उसे कहते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता। 15 है इसमें, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। तो परिवर्धन क्या यानी इसमें जो विकास होता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है।
16 एंड लास्ट पॉइंट है इसका, संघ इकाइनोडर्मेटा के विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लार्वा निम्नलिखित हैं। तो ये जो संघ इकाइनोडर्मेटा है उसमें विभिन्न प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं लार्वा? ये इसमें 6 प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। बाइपिनेरिया या ब्रैंक्युलेरिया लार्वा, ये हमारा पहला लार्वा। सेकेंड लार्वा है इसमें प्ल्यूटस लार्वा। थर्ड है इसमें प्यूटस लार्वा। फोर्थ है इसमें इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा। 55 है इसमें डोलियोलेरिया लार्वा। 6 है इसमें ओरिकुलेरिया लार्वा। तो ये हमारे 6 लार्वा हो गए, इसके नाम आपको याद करने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें जंतु कौन कौन से आते हैं। पहला जंतु है इसमें सितारा मछली यानी स्टारफिश, इसे पेंटासिरोज भी कहते हैं। तो यही आपके सिलेबस में, इसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सेकेंड है इसमें इकाइनस, ठीक है। थर्ड है इसमें ओफियोथ्रिकस यानी ओफियोथ्रिकस। फोर्थ है इसमें एंटीडोन या फिर समुद्री लिली कहते हैं इसे। फिफ्थ है इसमें समुद्री खीरा यानी सी कुकुम्बर। ये 5 जंतु इसमें मेन है, तो इसके नाम आप याद कर लेना। अब देख लेते हैं इस संघ का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में इसे 5 वर्गों में बांटा है। इस संघ को 5 वर्गों में बांटा। पहला कौन सा है? एस्टेरोइडिया। दूसरा है ओफियोरोइडिया। थर्ड है इसमें इकाइनोइडिया। फोर्थ है इसमें होलोथीरिया। फिफ्थ है इसमें क्लिनोइडिया। ठीक है, तो पहले जो हमारा पहला है एस्टेरोइडिया, उसमें कौन सा जंतु आता है? एस्ट्रियस यानी तारा मीन आता है इसमें। सेकेंड है इसमें ओफियोरोइडिया, इसमें कौन सा आता है? ब्रीटल तारा आता है। और थर्ड है इसमें इकाइनोइडिया, इसमें आता है इकाइनस यानी समुद्री आर्चिन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, समुद्री आर्चिन। होलोथीरिया, इसे ये जो हमारा है 4th वर्ग, उसमें कौन कौन से जंतु आते हैं? सी कुकुम्बर यानी समुद्री खीरा आता है इसमें। फिफ्थ है इसमें क्राइनोडिया, इसमें आता है एंटीडोन यानी पक्ष तारा। तो ये हमारे 5 वर्ग हो गए, इसका वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। ठीक है, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।